कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार। एक बड़ी खबर आ रही है। एक तरफ जहां आपने देखा होगा कि चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, दूसरी तरफ आपने ये भी देखा होगा कि कल ही जो एनडीए गठबंधन है उसने अपनी सीटें तय की, लेकिन महागठबंधन में सीटों का अब तक समीकरण नहीं तय हो पाया था। इन सबके बावजूद हमने आपको बताया था 2 दिन पहले कि लालू परिवार और साथ साथ तेजस्वी यादव के साथ बाकी के परिवार के जो सदस्य हैं वो सभी दिल्ली पहुंच गए हैं। दिल्ली किस कारण से गए हैं ये भी हमने आपको बताया था। हमने आपको बताया था कि लैंड फॉर जॉब, जमीन के बदले नौकरी वाले मामले में आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई थी, और हमने आपको बताया भी था कि आज की सुनवाई बड़ा ही महत्वपूर्ण है, खास करके जब चुनाव चल रहा हो और ऐसी स्थिति में तारीखों पर क्या होने वाला है। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव के बारे में यह कहा जा रहा है कि वो महागठबंधन की तरफ मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हो सकते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि महागठबंधन में एक तरफ राजनीतिक गतिरोध उत्पन्न है, वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी खबर राउज एवेन्यू कोर्ट से आ रही है, और ये खबर काफी शॉकिंग है राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता और खास करके लालू परिवार के लिए। इतना ही नहीं, लालू परिवार सहित 14 लोगों पर आरोप तय किया गया है। मैं आपको बता रहा हूं कि जो मीडिया रिपोर्ट आ रही है और जो खबरें आ रही हैं उसके अनुसार आज लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी सहित तेजस्वी यादव और अन्य 14 लोगों पर बिहार में जहां एक तरफ चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, वहीं राउज एवेन्यू कोर्ट ने आईआरसीटीसी स्कैम और बहुचर्चित नौकरी के बदले जमीन घोटाले मामले में आरोप तय करने का फैसला सुना दिया है। आपको हम बता रहे थे कि लगातार इस पर सुनवाई चल रही थी, लगातार कोर्ट संज्ञान ले रहा था, और आज जब यह फैसला आया है तो इस फैसले को लेकर के बिहार की राजनीति पर भी इसका असर निश्चित रूप से पड़ना है। जो हमारे सामने खबरें आ रही हैं उन खबरों के हिसाब से यह फैसला ऐसे समय में आया है जब बिहार विधानसभा चुनाव बिल्कुल अपने परवान पर है और सीट शेयरिंग का समझौता किया जाना था। इससे पहले हमने आपको बताया था कि कांग्रेस काफी कट छट करके राष्ट्रीय जनता दल से रह रही थी। देखा होगा आपने कि जिस तरह की बातें सामने आ रही थी, कांग्रेस ने खुद को अपने आप को आगे किया था बिहार के चुनाव में, और अब इस तरह से राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष नेतृत्व के लोग जिनके ऊपर पूरा दारोमदार था इस बार के चुनाव में, उनके ऊपर कानूनी दबाव बढ़ने से क्या असर पड़ेगा ये आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इस कदम से इन 3 प्रमुख नेताओं, खास करके लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव, इस मामले में एक तरह से समझिए तो आरोप सिद्ध करने की बात कही गई है। इस मामले का संबंध लालू प्रसाद के रेल मंत्रालय से रहा है 2004 से लेकर के 2009 तक। हमने आपको बताया कि इस मामले का सीधा संबंध लालू प्रसाद के रेल मंत्री रहते हुए था। 2004 से लेकर 2009 तक उनके कार्यकाल में, जब लालू प्रसाद देश के रेल मंत्री हुआ करते थे, उस समय का यह मामला है। सीबीआई का आरोप है कि लालू प्रसाद यादव ने ग्रुप डी में नौकरी देने के बदले में लोगों से जमीन लिखवाया है। इस बात को लेकर के लंबे समय से इसकी प्रक्रिया चल रही थी, और उम्मीदवारों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी रूप में जमीन रिश्वत के रूप में लिया गया। सीबीआई की विशेष अदालत ने पाया कि लालू प्रसाद यादव टेंडर प्रक्रिया में दखल दिया था और इसमें बड़ा बदलाव कराया गया था। आपको बता दें कि इस विशाल गोगने की रिपोर्ट ने 25 अगस्त को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, और आज धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार समेत विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि आईआरसीटीसी घोटाला केस भी लालू के रेल मंत्री कार्यालय से जुड़ा हुआ है, और इस मामले में सीबीआई का आरोप है कि लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत अन्य आरोपियों ने रांची और पुरी स्थित बीएनआर होटलों के रख रखाव का ठेका देने के लिए भ्रष्टाचार किया है, और यह आरोप लगाया कि टेंडर प्रक्रिया में हेरफेर करके ठेका एक निजी फर्म को दिया गया था। इसके बदले में लाभ लिए गए थे, और इस मामले में लालू प्रसाद यादव सहित तेजस्वी यादव और अन्य कई आरोपी इसमें आरोप के दायरे में आते थे। आईपीसी की धारा 120 बी आपराधिक साजिश, 420 धोखाधड़ी और अपराध निवारण अधिनियम 1988 के तहत आरोप पत्र दाखिल किए गए थे। आपको बता दें कि ऐसे समय में यह फैसला आया है जब चुनाव की प्रक्रिया अपने परवान पर है और बिहार में चुनाव होना है, और कहा यह जा रहा था कि यह चुनाव काफी महत्वपूर्ण है तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के लिए। खास करके ये कहा जा रहा था कि लालू प्रसाद यादव के लिए, उनके लिए ये अंतिम चुनाव हो सकता है, और इस चुनाव में वो हर हाल में चाहते थे कि तेजस्वी यादव इस चुनाव को लीड करें। लेकिन इससे पहले हमने आपको बताया था कि जिस तरह से महागठबंधन के भीतर कांग्रेस ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर किया था, उससे ही लग रहा था कि कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल से अपने आप को अलग करना चाहती है। अब इस मामले में इस फैसले के आने के बाद और आरोप तय किए जाने के बाद क्या कुछ निकल के सामने आता है, कितना इसका प्रभाव बिहार की राजनीति पर पड़ता है, यह भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन यह फैसला ऐसे समय में आया, हालांकि यह फैसला
पहले से तय था कि 13 तारीख को उनको हाजिर होना है। हमने आपको खबरों में पहले ही बता दिया था कि भले ही दिल्ली में मीटिंग हो या नहीं हो, कोर्ट में पेश होने के लिए लालू और राबड़ी के साथ साथ तेजस्वी यादव गए हैं। आपने वो एरोप्लेन का भी फोटो देखा होगा जिसमें सभी बैठे हुए हैं और बगल में अखिलेश सिंह भी बैठे हुए थे। हालांकि आपको बता दें कि इस आरोप तय होने के बाद क्या कुछ निकल के सामने आता है, जैसे इस पर विशेष अपडेट आता है हम फिर आपसे जुड़ते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए भारत लाइव। बिहार की राजनीति में काफी कुछ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। हर खबर सबसे पहले भारत लाइव आपको दिखा रहा है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, सबसे आगे खबरों में आप रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।